दोस्तों आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने जो है डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलेस कराए थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंशिएशन के, वो हम लोग करेंगे बारी बारी। सबसे पहले हम लोग जो है डी बाई डी एक्स ऑफ वन इज अ कांस्टेंट, वन एक कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो। वन की जगह कोई भी नंबर हो, 1000 हो, कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, तो हमेशा जो डिफरेंशिएशन होगा कांस्टेंट का वो क्या होगा, जीरो। अब हम लोग उठाते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स की रेस्पेक्ट में हमेशा वन होगा, हमेशा वन होगा। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का अगर हम डी बाई डी एक्स करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है, ये जो नीचे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन की जगह 2 है तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एन को आगे लिख लेते हैं और एक्स को ऐसे लिखते हैं और एन माइनस वन हो जाता है ऐसे। तो बिल्कुल वैसे यहां पर एक्स की पावर 2 है तो क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा और एक्स 2 माइनस वन यानी कि 1, तो क्या होगा, 2x हो जाएगा। अब हम लोग 2x का करेंगे तो x 2x में 2 कांस्टेंट है तो 2 को ऐसे लिख लेते हैं। x का हम x की रेस्पेक्ट में जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, तो ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2। अब हम लोग देखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जब हम x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 की रेस्पेक्ट में जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 एक कांस्टेंट है तो पहले बताया था मैंने, जीरो होगा, फिर साइन है प्लस का, एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा तो उसमें एन आगे आ जाता है, यहां पर एन की जगह 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, एक्स को ऐसे लिखेंगे और 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, तो क्या हो जाएगा, जीरो को आप हटा सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, एक्स 2 माइनस 1 1 2x हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग नीचे वाला करेंगे। 1 की जगह क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट है विद माइनस साइन लगा हुआ है। एक्स स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही हो जाएगा 2x और इसका क्या हो जाएगा, माइनस 2x। सिंपल। ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बता रखा है कि x की पावर अगर n है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, n आगे आ जाता है और x n माइनस 1 हो जाता है। अब हम लोग करेंगे e की पावर x का, हमने पहले लेक्चर में बताया था कि e की पावर x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमेशा e की पावर x ही रहता है। x का बचा x का जब हम x की रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाता है, वो हम नहीं लिखते हैं, ऐसे होता है कुछ, और इसको हम लोग e की पावर x लिखते हैं। आगे क्वेश्चंस में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे साइन x का, तो साइन x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, cos x। cos x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या हो जाएगा, माइनस का sin x। अब हम लोग करेंगे tan x का, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमें लर्न करने होते हैं। अब आएगा tan इनवर्स x, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे लर्न करना बहुत जरूरी है। ये सब बेसिक्स अगर लर्न करेंगे तो कोई भी कितना भी कठिन क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। अब sin इनवर्स x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ sin इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, हैंडराइटिंग थोड़ी सी। cos इनवर्स x करेंगे तो कुछ नहीं करना है, विद माइनस साइन इसे लगा देना है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग करेंगे अगर e की पावर d बाई डी एक्स, e की पावर अगर fx है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये fx की जगह मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि fx की जगह x है, तो हम लोग क्या करेंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है। x की जगह यहाँ पर पूरा कोई फंक्शन दिया हुआ है fx, तो हम लोग को पहले ऐसे ही लिख लेना है, e की पावर fx। फिर डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है, ये तो e की पावर fx का हो गया। अब fx का भी डिफरेंशिएशन, अभी पूरा डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, तो d बाई डी एक्स ऑफ fx करेंगे। उसके बाद में जब e की पावर fx का डिफरेंशिएशन e की पावर fx हो जाएगा और फिर fx का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तब ये पूरा e की पावर fx का डिफरेंशिएशन होगा। अब हम sin fx का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो जैसे मालूम है fx की जगह 2 मिनट के लिए सोच लीजिए fx की जगह x है, यानी ये जो fx है इसकी जगह सोच लीजिए कि x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और x की जगह यहाँ पे फंक्शन x है तो ऐसे लिख लेंगे। अभी पूरा डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, अब क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ fx करेंगे। क्यों, यहां पर देखिए
साइन एक्स था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। x का भी डिफरेंशिएशन होता है, पर x का डिफरेंशिएशन x की रेस्पेक्ट में हमेशा 1 होता है, तो वो दिखाई नहीं देता है, लिखा नहीं जाता है मतलब। पर यहाँ पर तो x नहीं है, केवल यहाँ पे पूरा फंक्शन है x का। तो हमने क्या किया, साइन fx का जो डिफरेंशिएशन है वो cos fx हो गया, और fx का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, बाकी क्वेश्चंस करेंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यही जगह हम cos x का करते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है। fx ये जो फंक्शन है इसका भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, d/dx ऑफ fx। और अब इस क्वेश्चन में आ जाए, अब इसको इससे लिंक करते हैं। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n आगे आ जाता है, और x की पावर n माइनस 1। पर यहां पर क्या है, फंक्शन है x की पावर, तो वो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, n आगे आ जाएगा, और ये फंक्शन है जो f(x) n माइनस 1 होगी। यहां पर x था तो हमने ये करके छोड़ दिया था, क्योंकि फिर x का भी डिफरेंशिएशन होता है, पर x का डिफरेंशिएशन x की रेस्पेक्ट में हमेशा 1 होता है, तो ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया। पर यहाँ पर फंक्शन है पूरे x का, तो हमने n आगे कर लेना है, और fx की पावर n माइनस 1 हो गया। अब d/dx ऑफ ये जो फंक्शन है इसका भी करेंगे। अभी तो हमने n इसके पावर का किया है, अब इसका करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? fx। सिंपल। तो बच्चों ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का, और जैसे जैसे हम धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे, फिर इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हैं, जब वो करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी निराश मत होइएगा, बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले आप लोग को और अच्छे से अच्छे बताने। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आइए दोस्तों, कुछ 3 फॉर्मूले और हैं, 3-4 फॉर्मूले और हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले log x, तो d/dx ऑफ log x क्या होता है? सिंपल 1/x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब हम लोग 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है? -1/x²। अब आप लोग के मन में हो रहा है कि यार इतना कैसे रटेंगे, कैसे आया? तो आपको मालूम होगा एक फॉर्मूला होता है x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है? n आगे आ जाता है, x को ऐसे लिखते हैं और n माइनस 1 हो जाता है। बस इसमें भी वही हुआ है। अगर हम लोग d/dx ऐसे लिख देंगे, 1/x को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x की पावर -1। ठीक, अब x की पावर -1 लिख सकते हैं, तो माइनस इसको लिंक करो, n की जगह क्या है? -1, तो n आगे आ जाता है तो -1 आगे आ जाएगा, सिंपल। इनटू x को ऐसे लिख देंगे, n -1 करेंगे तो n की जगह -1 लिखा है, -1 कर देते हैं, क्या हो जाता है? सिंपल। -1 को ऐसे लिखेंगे, x माइनस माइनस -2, -1 -2 हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? -1 अपॉन x की पावर -2 है, तो अगर इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x की पावर +2। सिंपल, वही तो यहाँ पर करा है हमने, 1/x को बस -1/x²। तो इतना ना करके एक बार समझ लें, और उसके बाद ये ध्यान रखें कि 1/x है तो इसका सीधा सा फॉर्मूला -1/x² होता है। अब हम लोग करेंगे a की पावर x, d/dx ऑफ a की पावर x, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला देखते हैं। सिंपली हम लोग ऐसे लिख लेंगे, a की पावर x इंटू log बेस e और a, सिंपल। अब आएगा cot x, d/dx ऑफ cot x क्या होता है? माइनस साइन लगा देंगे और cosec स्क्वायर x, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये तो फॉर्मूले आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। d/dx ऑफ cos x माइनस cosec x माइनस cosec x और cot x। आ जाइए एक लास्ट, नॉट द लीस्ट, sec x का डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होगा? सिंपली sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। तो मुझे लगता है डिफरेंशिएशन के जितने बेसिक फॉर्मूले थे वो सारे हमने करा दिए हैं, और आशा करता हूं कि ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में भी आए होंगे। इसके बाद वाली वीडियो में मैं लेकर आऊंगा कि इन्हीं छोटे छोटे बेसिक फॉर्मूलों पे बेसिक क्वेश्चन, जो आपको पूरी तरीके से फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे आपको इस तरीके से। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। डिफरेंशिएट
विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो सकता है, हम लोग कह सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स। तो सिंपल है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर रूट एक्स ही रहता है इनटू, और रूट एक्स का भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ, तो भाई ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स ही रहता है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, हमने ऐसा क्यों किया, आपको एक फॉर्मूला बताया था कि e टू दी पावर अगर फंक्शन ऑफ x है वो, तो हम लोग जब उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, वो e की पावर f, जैसे ये देखिए लिखा हुआ है 2 मिनट के लिए, e की पावर फंक्शन ऑफ x, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या होता है, ये मान लीजिए f की जगह 2 मिनट के लिए सोच लीजिए कि वो x है, तो क्या होगा, e की पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो e की पावर x रहता है, तो x की जगह अगर फंक्शन ऑफ x है तो हमको e की पावर fx हो गया। साथ में हम फंक्शन ऑफ x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो यहां पर देखा जाए तो केवल x नहीं है, यहां पर रूट x है, तो e की पावर x है, रूट x है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो e की पावर रूट x ही रहेगा, फिर जो ऊपर रूट x है इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो हमने इस तरीके से लिख दिया है। अब क्या होगा, e की पावर रूट x, x की पावर रूट x का मतलब क्या होता है, 2 मिनट के लिए ये समझ लीजिए कि रूट x अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, 1/2, तो n की जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1/2। आपको पता होगा कि x की पावर अगर n है, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, n आगे आ जाता है, x n-1, तो यहाँ पर क्या है, रूट की n की जगह क्या है 1/2, तो सिंपली क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 आगे आ जाएगा इंटू x और 1/2 -1, क्योंकि 1/2 की जगह क्या है, n की जगह क्या है 1/2, बस आगे ऐसे लिख देंगे e की पावर रूट x 1/2 x, 1/2 -1 कितना होता है, -1/2। अब इसको अगर और नीचे लिखेंगे थोड़ा सा, e की पावर रूट x इंटू 1/2, ये x की पावर -1/2 है, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं नीचे रूट x, क्योंकि x की पावर 1/2 कितना होता है, मैंने बताया रूट x होता है, तो अगर ये माइनस लगा ले तो रूट x नीचे आ जाएगा, इसीलिए जो है x की पावर -1/2 जो है यहाँ पर नीचे आने पे रूट e की पावर रूट x इंटू 1/2 रूट x हो जाएगा। सिंपल, यही इसका आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे y इज इक्वल टू e की पावर साइन x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, e की पावर साइन x का डिफरेंशिएशन, मतलब साइन x के 2 मिनट के लिए मान लिया e की पावर अगर x होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता, तो यहाँ पर साइन x है तो e की पावर साइन x हो जाएगा, सिंपल। लेकिन साथ ही साथ साइन x का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, तो ये हो गया e की पावर साइन x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x, तो इसका आंसर क्या हो गया, कॉस x इंटू ई टू द पावर साइन x, सिंपल। अब हम लोग ये करते हैं y इज इक्वल टू ई टू दी पावर tan इनवर्स x, इसको देखते हैं कितना आसान है, देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर है नहीं। अगर हम y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर देखिए आप e की पावर tan इनवर्स x है, इसको आप कंपेयर करिए e की पावर x से मान लीजिए 2 मिनट के लिए tan इनवर्स x दिया हुआ है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x रहता है, तो बस यहाँ पर e tan इनवर्स x है तो e की पावर tan इनवर्स x लिख लीजिए। जब यहाँ पर e की पावर x रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, और साथ में x का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो वो 1 होता है, इसलिए पता नहीं चलता, पर यहाँ पर x के क्या है, tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बस सिंपली हम लिख लेंगे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, यही हो गया इसका आंसर। देख लिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बेसिक क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 7x प्लस 1। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सबसे पहले हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिख सकते हैं शॉर्ट में कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y को अगर डिफरेंशिएट करेंगे x रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 7x प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए x टू द पावर 4 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। तो एक फॉर्मूला होता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें n आगे आ जाता है x और n माइनस 1। बस बिल्कुल वही यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर x की पावर 4 है तो इसमें n की जगह 4 है तो 4 आगे आ जाएगा। n माइनस 1, n की जगह 4 है तो 4 माइनस 1 क्या होता है, 3 होता है। प्लस 2x क्यूब है तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर x की पावर 3 है यानी n की जगह 3 है तो n आगे आ जाता है। इस फॉर्मूले में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा इंटू x। n माइनस 1 यानी 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 7 x की पावर यहाँ पर 1 है तो n की जगह 1 है तो 1 आगे इंटू x। n माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 यानी कि कितना, 0 प्लस 1 एक कांस्टेंट है। जब भी प्लस के साथ में या माइनस के साथ में कोई कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 है, तो 0 रहता है, ये ध्यान रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 2 इंटू 3 6 एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 7 और x की पावर 0। आपको पता हो कोई फंक्शन है x की पावर 0 हमेशा 1 होता है। कोई भी एल्जेब्रिक की पावर का 0 है तो वो 1 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x की पावर 0 यानी 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है। इसमें हम 2 आगे ले लेंगे और x प्लस 3 फॉर्मूला यही लगेंगे ना, तो 2 की जगह n है तो 2 आगे आ जाएगा और x n माइनस 1 यानी x प्लस 3 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 का मतलब 1, सिंपल। और इसमें x है तो x का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का x रेस्पेक्ट में हमेशा 1 होता है तो इसका क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3। अच्छा, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। मान लो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले अगर हम इसको x प्लस 3 का होल स्क्वायर के लिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये a है, ये b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ पर x है तो ये x स्क्वायर हो गया, प्लस b की जगह क्या है 3 तो ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया, प्लस 2ab 2 की इंटू a की जगह x है तो 2x हो गया, साथ में b की जगह क्या है 3। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 6x। अब हम लोग अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाता है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वही x की पावर n का फॉर्मूला, तो n आगे आ जाता है यानी 2 आगे आ जाएगा इंटू एक्स, और n की जगह 2 है तो 2 माइनस 1 1 लिख देते हैं ऐसे ही, प्लस 9 एक कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस 6x है 6 को ऐसे लिखेंगे और x को हमेशा x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आता है। तो कितना आ गया यहाँ पे, 2x प्लस 6। अब देखिए ये लगभग सेम ही है। अगर इसमें से 2 कॉमन कर लें, 2 कॉमन कर लें तो क्या होगा, x प्लस 3। तो देखिए आंसर बिल्कुल सेम है। तरीका थोड़ा सा हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है। x प्लस 3 का होल स्क्वायर है तो इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगा तो 2 आगे आ गया है और x प्लस 3 2 माइनस 1 ये हो गया। और उसके बाद हमने x प्लस 3 का होल स्क्वायर का अलग से फॉर्मूला था, इसको एक्सपेंड कर दिया, फिर डिफरेंशिएट किया तो सेम आंसर। आप दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स,
और आपको पता है ये 2 मिनट के लिए मान लीजिए e की पावर x स्क्वायर ना होके मान लीजिए कि e की पावर x है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो e की पावर x स्क्वायर क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर e की पावर x स्क्वायर है तो इसका भी यही होगा। साथ में हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, x स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो d बाय dx ऑफ x की पावर 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n वाला, इसमें n आगे आ जाता था तो यहाँ पर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, x n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 1, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x आगे आ गया और e की पावर x स्क्वायर, सिंपल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे y को x के रेस्पेक्ट में, तो ये तो हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ साइन इनवर्स रूट x। आपको पता होगा कि साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन 2 मिनट के लिए मैं लिखे दे रहा हूँ, dy बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हो गया तो dy बाई dx हो गया, ये इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 अपॉन अंडर रूट x की जगह यहां पर रूट x है बस, और कुछ नहीं, बाकी ऐसा ही है 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर। आपको पता होगा कि रूट x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ये तो x, ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये रूट x का स्क्वायर का मतलब x होता है, तो बस बिल्कुल वही हो जाएगा, ये तो हो गया वो। फिर इसका क्या होगा dy बाई dx ऑफ, अभी ये साइन इनवर्स रूट x का फॉर्मूला है, अब रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट x, तो यहां पर ये कैसे हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट x का स्क्वायर का मतलब 1 माइनस x। अब रूट x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो 1/2 है वो n की जगह है, तो 1/2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 इंटू x 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस x, साथ में 1 अपॉन 2, साथ में x की पावर 1/2 माइनस 1 का मतलब होता है x की पावर माइनस 1/2। अब ये माइनस 1/2 है, नीचे आएगा तो रूट x बन जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट 1 अपॉन 1 माइनस x ब्रैकेट क्लोज, साथ में 1/2, और इसको नीचे क्या लिख सकते हो रूट x। अब इसमें क्या हो गया, सिंपल ये हो गया, इसको चाहे तो 1/2 आगे लिख लो, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू e की पावर रूट x, तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा, और e की पावर रूट 10x की जगह मान लीजिए अगर x होता तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है, तो बस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e की पावर रूट 10x। पहली बात तो ये एकदम सिंपल। अब x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है तो इसलिए लिखते नहीं, तो लेकिन यहाँ पर x ये क्या है पूरा रूट 10x है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा भाई, dy बाई dx ऑफ रूट 10x। आप लोगों को पता है रूट 10x का मतलब 10x की पावर 1/2, सिंपल, तो थोड़ा बहुत समझते चलिएगा साथ में, e की पावर 10x विद रूट के अंदर इंटू, अब 10x की पावर 1/2 है रूट का मतलब, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है 1/2 आगे आ जाएगा, भाई रूट का मतलब 1/2 होता है ना, तो n की जगह 1/2 है तो ये 1/2 आगे आ जाएगा, 10x को लिखा, और 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस 1/2। अब ये तो हो गया 10x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन। अब बचा क्या, 10x बचा, तो हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx ऑफ 10x। e की पावर रूट 10x, साथ में यहाँ पर नीचे ये 1/2 को यहाँ 2 लिख लिया, और ये 10x की पावर माइनस 1/2 है, यानी कि नीचे आएगा ये 10x,
रूट में है, क्योंकि 1/2 का मतलब रूट होता है, अगर माइनस में है तो ये नीचे आके प्लस में हो जाएगा, तो ये रूट 10x हो गया। अब d/dx ऑफ 10x को सबको मालूम है क्या होता है, sec स्क्वायर x। फॉर्मूले आप लोग को अगर याद होंगे तो आसानी रहेगी। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग जगह थोड़ा सा कम बची है, तो थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इधर इस क्वेश्चन को देखो, y इज इक्वल टू e की पावर रूट कॉट x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx ऑफ e की पावर कॉट x और dy/dx। थोड़ा सा ऐसे लाइन खींच लेंगे, थोड़ा सा आसानी होगी समझने में। dy/dx, e की पावर रूट कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर रूट कॉट x ही होगा, क्योंकि रूट कॉट x की जगह 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि वो x है। अब हम लोग रूट कॉट x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/dx ऑफ रूट कॉट x। इधर से हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू e की पावर कॉट x। कॉट x की पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, n आगे आ जाता है ना, तो यहाँ पर n की जगह 1/2 है, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। और कॉट x को ऐसे लिख देंगे, 1/2 -1 -1/2। फिर कॉट x बचा, तो कॉट x का डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/dx ऑफ कॉट x। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू e टू द पावर रूट कॉट x। साथ में ये 1/2 का 2 नीचे लिख दिया, और ये कॉट x की पावर -1/2 ये नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर कॉट x हो गया। साथ में कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, तो उसको लिख लेंगे बस, माइनस cosec स्क्वायर x। इसको ब्रैकेट में हम इसलिए लिख ले रहे हैं अभी, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, माइनस। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको फाइनल आंसर लिख लेते हैं, dy/dx इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x, साथ में e टू द पावर रूट कॉट x और अपॉन में 2 कॉट x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से लर्न हो गए होंगे तो ये बहुत अच्छे से सवाल समझ में आए होंगे। नहीं आए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। मैं हर क्वेश्चंस कराऊंगा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, और स्पेशली सारे क्वेश्चन मैं वो कराने की कोशिश करूंगा जो क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, चाहे वो CBSE में हो, NCERT के सारे क्वेश्चन